नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आरएबी टाइम्स। आज बात करेंगे उस शर्मनाक बयान की जिसने पूरे देश के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की पूर्व खिलाड़ी शाहिद अफरीदी के उस घटिया बयान की जो उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर दिया है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। पूरा देश इस हमले से आहत है, लेकिन इस संवेदनशील समय में शाहिद अफरीदी ने ऐसे बयानबाजी कर दी जिसने हर भारतीय के दिल को चोट पहुंचाई है। शाहिद अफरीदी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो भारत पर ही सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। अफरीदी ने कहा कि भारत खुद ही लोगों को मरवाता है और फिर पाकिस्तान पर आरोप लगाता है। उन्होंने दावा किया कि अगर भारत के पास सबूत है तो पेश करे कि इस हमले में पाकिस्तान का हाथ है। अफरीदी ने यह भी कहा कि जिस इलाके में हमला हुआ वहां भारत के 8 लाख सैनिक तैनात हैं, फिर भी लोग मारे गए। उनका आरोप है कि भारत खुद ही ब्लंडर करता है और फिर दूसरों पर आरोप मढ़ता है। अफरीदी का यह बयान न केवल पीड़ित परिवारों का अपमान है, बल्कि उस देश की संप्रभुता पर भी हमला है जो सालों से आतंकवाद का जिक्र कर रहा है। शाहिद अफरीदी ने अपने बयान में खेल को राजनीति से अलग रखने की बात तो की, लेकिन खुद ही एक बेहद संवेदनशील आतंकी हमले को लेकर नकल बयानबाजी कर दी। और वही अफरीदी हैं जो अक्सर कश्मीर पर बयान देते रहे हैं और अब एक बार फिर उन्होंने अपने शब्दों से पाकिस्तान की सोची समझी रणनीति को उजागर कर दिया। अफरीदी भले ही खुद को पाकिस्तान का खेलों का दूध बताते हो, लेकिन उनका ये रवैया साफ दिखाता है कि पाकिस्तान किस तरह खेल और आतंक के बीच फर्क करना ही नहीं चाहता। उधर पाकिस्तान के ही पूर्व लेग स्पिनर दानिश कनेरिया ने शाहिद अफरीदी के इस रवैये की आलोचना की है। दानिश कनेरिया ने पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर भी सवाल उठाया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि अगर पाकिस्तान इस हमले में शामिल नहीं है तो फिर अब तक प्रधानमंत्री ने इस आतंकी हमले की निंदा क्यों नहीं की। कनेरिया ने साफ कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना दोनों आतंकी संगठनों को पनाह दे रहे हैं और पाल पोस रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने पाकिस्तान को शर्म करने की नसीहत भी दी। कनेरिया का यह बयान इस बात को पुख्ता करता है कि पाकिस्तान के भीतर भी कई ऐसे लोग हैं जो आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वहां की सरकार और बाकी सिस्टम अब भी इस जहर को फैलाने में जुटे हैं। और यह पहली बार नहीं है जब शाहिद अफरीदी ने भारत के खिलाफ ऐसा विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी कई मौकों पर अफरीदी भारत विरोधी टिप्पणियां कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी पाकिस्तान को आतंकवाद को लेकर घेरा जाता है तो वहां के कुछ चेहरे सामने आ जाते हैं जो दुनिया के सामने झूठ और भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। अफरीदी का ताजा बयान भी उसी कड़ी का हिस्सा नजर आ रहा है। यह समझना जरूरी है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ हमला कोई सामान्य घटना नहीं थी। यह एक सुनियोजित आतंकी हमला था जिसमें मासूम नागरिकों को निशाना बनाया गया। ऐसे में हमलों के पीछे जो मानसिकता काम करती है वह नफरत और हिंसा को बढ़ावा जरूर देती। जब अफरीदी जैसे लोग इस तरह के हमलों पर सवाल उठाते हैं तो वो केवल हमलावरों को बल नहीं दे रहे होते। यह न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि खतरनाक भी है, क्योंकि इससे आतंकियों को एक तरह का नैतिक समर्थन मिलता जरूर है। जी हाँ, आप क्या सोचते हैं इस बयान पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आरएबी टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर